आज दूसरा पड़ाव यानी कि एलिमिनेटर। जो टीम जीतेगी वो जाएगी आगे, जो हारेगा वो घर जाएगा। गोरखपुर जायंट्स का मुकाबला नोएडा थंडर्स के साथ। तैयार हो जाइए इससे बड़े मुकाबले के लिए, इस एलिमिनेटर के लिए। नोएडा थंडर्स के फर्स्ट सिक्स कौन होंगे? कप्तान विपुल कुमार की अगुवाई में उतरेंगे अभिनव सलार, सूर्यांश तोमर, दिव्यांग चौधरी, शिवम चौधरी और नंद गोपाल। जिनके ऊपर रहेगा सबसे अधिक दारोमदार वो हैं शिखर सिंह, साथ ही साथ अशोक और अब्दुल चिश्ती। इनकी स्पाइकिंग से रहना होगा सावधान। शमीम, शिखर, सकलेम, तारिक और रमन कुमार भी स्टार्टिंग सिक्स में। कुछ ही देर पहले टॉस हुआ, नोएडा थंडर्स ने टॉस जीता और रिसेप्शन का फैसला किया है। फिलहाल यहाँ पर सकलेम तारिक ने शुरुआत की है एलिमिनेटर की, और अब्दुल का आया है पहला स्पाइक, लेकिन रहा नाकाम। पहला अंक जाएगा घरेलू टीम के पास। पिछली बार जोन को, इस बार जोन 4 से। चलिए, ये एक आसान अटैक था लिबेरो। गुरु ने वहां पर कोशिश तो जरूर की, बॉल उठ गया पर उस बॉल को वापस विपक्षी कोर्ट में भेज नहीं पाए हैं। उतनी पावर का इस्तेमाल किया नहीं था। थोड़ा सा समय लेते हुए सर्व से पहले नेट से लग कर गई है ये सर्व, और इस बार क्या टच पॉइंट रहा है? नेट पर टच रहा है। जब पिछला मुकाबला हुआ था दोनों के बीच में, तो मुकाबले के बाद विपुल कुमार ने जिक्र किया था कि हम अगले मुकाबले में जीत जरूर हासिल करेंगे। आज थोड़ी गलतियां हो गई हैं, लेकिन अब आगे चूकेंगे नहीं। डबल ब्लॉक एक और बार। सूर्यांश, एक पावर पैक सर्विस वहां पे था। ये एक इजी क्रॉस हो सकता है, ये अपॉर्चुनिटी बन सकती है नोएडा थंडर्स के लिए। ये सुनहरा मौका है, लेकिन रिसेप्शन एरर और नुकसान हुआ है। हालांकि वहां पर शिखर सिंह तैयार नहीं थे, पर वो अलर्टनेस उन्होंने नेट के ऊपर दिखाई है। आज क्या रंग दिखाएंगे? शुरुआती सर्व उनकी, शुभम चौधरी, और अब्दुल का ये स्पाइक। गुरु ने खेल को जीवित रखा है, रैली अभी भी जारी। एक और बार अब्दुल, और इस बार कुछ नहीं कर पाएंगे नोएडा के खिलाड़ी। ये एक बढ़िया स्ट्रैटेजी है कि एक लेफ्ट हैंड अटैकर को आज उन्होंने बड़ी की बनाने की कोशिश किया है। इसी बीच बॉल को दिशा देना चाहते थे। कल का जो मुकाबला था 5 सेटों का मुकाबला। लंबी रैली यहां पर, नंद गोपाल, और ये स्पाइक। आ गए हैं खेल में अपना जादू दिखाने। बढ़िया सर्व, शिखर का पिकअप रहा है। शमीम का डेकोय, अशोक ने निकाला है चेकआउट पॉइंट। एक बार फिर बढ़त में आ जाएंगे गोरखपुर, ये केवल दूसरा मौका है। अब्दुल की सर्व, नंदा एक और बार, और उन्हें नहीं रोक पाए। इस बार भी 2 लगातार स्पाइक। ना डिफेंडर ना ब्लॉक, किसी को छुआ नहीं वो बॉल। इस बार आसानी से लॉब ही कर दिया, हालांकि कोर्ट पे नहीं गिरी, लेकिन ब्लॉकर के हाथ से लगकर गई है, तो चेकआउट अंक मिलेगा। गोरखपुर फिर बढ़त में, दिव्यांग का पिकअप रहेगा, ब्लॉक की कोशिश रही, नाकाम। अंक बनाया है, और ये पॉइंट गोरखपुर जायंट्स के लिए। एक आसान सर्व है, मौका बना हुआ है, मौका रमन के लिए खुला था। सिंगल ब्लॉक की शमीम की सर्व, और देखिए ये तो बिल्कुल किस्मत वाली बात है, लगा नहीं कि दूसरे कोर्ट में जाएगी। ये मुकाबला भी 5 सेटों में जाए। सूर्यांश सूझबूझ दिखाई है, समझदारी दिखाई है। देख लिया कि ऑपोजिशन कोर्ट पूरी तरह से खाली है, ब्लॉक को गार्ड करने के लिए कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं। अब्दुल मुगनी काफी ऑफ पोजीशन खड़े थे, शिखर ऑलरेडी ब्लॉक में ज्वाइन नहीं कर पाए। लेकिन नोएडा ने जिस प्रकार से आज शुरुआत की है, उससे उनका मनोबल बढ़ेगा। चेकआउट नहीं मिला है यहां पर, और जो स्पाइक है वो उड़ती हुई एंड लाइन के पार। एक और बार ऑफ, और एक हल्के से टैपिंग के चलते ही अब्दुल का स्पाइक, लेकिन मिस कर दिया। क्या इससे आज के मुकाबले का रुख दिखाई देना शुरू हो रहा है? 1 पॉइंट की एडवांटेज इस समय ले ली है नोएडा थंडर्स ने।
आउट। डबल ब्लॉक, बॉल को बचाए रखा है, जीवित है बॉल। ये इजी क्रॉस होगा, ये मौका बन सकता है नोएडा थंडर्स के लिए और बन गया है। ये मौका नोएडा थंडर्स के लिए बना जरूर, पर आउट बॉल है। बड़ी बात यही है कि रिव्यू नहीं लिया उन्होंने। यहाँ पर अभिनव का स्पाइक, मिड ब्लॉकर का खेल है। 2 पॉइंट्स के एडवांटेज अभी भी नोएडा थंडर्स के पास में है। देखिए रिव्यू की आज कोई अहम भूमिका है, ये हथियार बचा के रखना है क्योंकि 2 रिव्यूज हैं जो अनसक्सेसफुल है। और इसी बीच अभिनव 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 क्या अंडरस्टैंडिंग है। देखिए एक मुकाबले में प्लेयर ऑफ द मैच भी रह चुके हैं, एक बेहतरीन मिडल ब्लॉकर भी रह चुके हैं। थोड़ी देर पहले गोरखपुर थे बढ़त में, लेकिन उसे पलटा है। आया है स्पाइक, इस बार रेफरी का निर्णय आएगा आपके ही खाते में। जोन 2 से अटैक किया है सीधा सकलेन तारिक के हाथों में। ब्लॉक नहीं सामने, सिंगल ब्लॉक के लिए गए अशोक। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर तब मिडल ब्लॉकर की भूमिका निभाते थे। 3 अंकों की बढ़त, रिव्यू खो चुके हैं गोरखपुर। लॉब एक और बार नंदा ने जीवित रखा है रैली को, और इस बार क्या गेंद उड़कर एंडलाइन के पार नहीं अंदर ही गिरी है। बढ़िया सर्व रही, शमीम ने स्पाइक किया है। खेल अभी भी जीवित, रैली अभी भी जीवित। शुभम चौधरी का स्पाइक, इस बार डबल ब्लॉक, लेकिन नहीं, ब्लॉक के बाद गेंद गई है बाहर। अंक जाएगा नोएडा के पास 17-12। हालांकि ऐसे क्रूशल मैचेस में ये काफी अहम रोल प्ले करती है, पर बढ़त पर बढ़त, एक के बाद एक। ब्रेक के बाद भी उन्होंने अपने पास रखा अंक। बढ़िया पिकअप रहा इस बार, लेकिन विक्रम के स्पाइक को नहीं रोक पाएंगे। जी हाँ, अब्दुल को उन्होंने बाहर किया है फिलहाल। बढ़िया पिकअप रहा विक्रम का। अर्जुन ने खेल अभी भी जीवित रखा है, लेकिन इस बार 25 के सेट में यहां पर नेट से हल्की सी टच, कार्तिक मधु। विपुल कुमार अपने शब्दों पे खरे उतरते नजर आ रहे हैं। सुपर सर्व के ये 2 पॉइंट्स और खाते में जुड़ गए हैं और अब आ रहा है सुपर पॉइंट। साथ ही साथ सीधा टाइम आउट के बाद ही उन्होंने ये सुपर पॉइंट लिया है। लो पिकअप रहा, लेकिन नहीं, कार्तिक मधु की सर्व के सामने आपका पिकअप काम नहीं आएगा। के से कार्तिक, के से किलर सर्वर, अपनी टीम के सर्विस स्पेशलिस्ट हैं ये, और वो जानते हैं कि कब कैसे कहां सर्विस करनी है। मात्र 3 अंकों की जरूरत है इस सेट को अपने नाम करने के लिए। तेजी से अटैक किया, विक्रम ने अपने सब्स्टिट्यूशन को जस्टिफाई कर दिया है। कल हमने 6 अंकों की बढ़त को पलटते हुए देखा। नंदा का स्पाइक, और आज अर्जुन जो कि लिबेरो हैं नीली जर्सी में, थोड़ा सा चूके हैं, थोड़ा सा ढीले नजर आए हैं। लेकिन इस सेट की जीत बहुत मुश्किल होगी। एक बड़ी चुनौती और एक विशाल डिफरेंस है इस स्टेज पर। ये 2 अंकों के अंतराल से आपको ये सेट खेलना है, और इस बार स्पाइक आया, लेकिन खेल अभी भी जारी। नंदा ने बढ़िया रिसीव किया है। सूर्यांश का स्पाइक, लेकिन इस बार उड़ते हुए बाहर जाएगा, और चेकआउट का भी कोई मौका नहीं है। एक अंक गोरखपुर के पास। एक इजी फ्लोटिंग सर्विस वहां, डबल ब्लॉक। टीम के सेटर, टीम के कैप्टन, ये एक इजी आउट, और खुद ही पॉइंट दे दिया, खुद ही पॉइंट दे दिया है। क्या ये आज के दिन की झलक दिखलाता है ये पहला सेट? घोर संग्राम जारी है दोस्तों। विमल उत्तर प्रदेश प्रो वॉलीबॉल लीग में एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। गोरखपुर जायंट्स बनाम नोएडा थंडर्स, ये पहला एलिमिनेटर है, पर ये सकलेन तारिक क्या मुकाबले को बदल पाएंगे, इसका पता आपको दूसरे सेट में चलेगा। स्वागत करते हैं दर्शकों का, मैं हूं अर्जुन शर्मा, मैच निकाला था 3-0। और एक और चीज बतानी पड़ेगी दर्शकों को, जैसे कि एक और अंक दिया है गोरखपुर ने, इसलिए जो ऑन कोर्ट जो फील्ड रेफरी का निर्णय था, उसी के साथ जो है वो ऑफिशियल एम्पायर भी जाते हुए नजर आए, इसलिए जो अंक था वो नोएडा को मिला, पर ये अंक गोरखपुर ने खाता खोल दिया है पूरे लीग फेज में। और यहाँ पे अब एलिमिनेटर 1 में अपनी टीम का ऑफेंसिव दारोमदार इनके शोल्डर्स पे है।
बढ़िया स्पाइक, पीछे से आए। 2-2 की बराबरी है। देखिए इजी क्रॉसओवर दिया था पिछली बार नोएडा थंडर्स ने, पर इस बार एक अच्छा ब्लॉक। यहाँ भी पावरफुल ब्लॉक, 2 में से 2 स्पाइक को रोका है अभी तक नोएडा थंडर्स का। इस बार लाइन टू लाइन अटैक करने का प्रयास और एंगल को कट करने का प्रयास था, और खुलते ही भाई मामला गड़बड़। बढ़िया बॉल बनी है यहाँ, पीछे से आए नंदा, डिग भी हो गई बॉल, काउंटर पे मारने की कोशिश। अच्छा बॉल बनाया था सकलेन ने पीछे बैक पास करते हुए कि इजी क्रॉसओवर होगा क्योंकि रिसेप्शन उतना बेहतर था नहीं। अच्छा अभिनव, नोएडा थंडर्स कुछ अलग ही विचार लेके उतरी है आज एलिमिनेटर 1 में। दूसरी ओर इस बार सुधारा अपनी जंप को। नोएडा थंडर्स चूंकि पहला सेट जीत चुका है, प्रेशर थोड़ा सा भी गोरखपुर जायंट्स पे होगा। नंबर 2 बॉल, क्रॉस कोच स्पाइक किसे कहते हैं, जंप लिया और जोन 4 से अपोनेंट टीम के जोन 5 में अटैक किया। जंप दिखाई वहां 3.5 फुट की, आसमान को छू जाते वो। शिखर सिंह इतना डिक्लाय करना चाहते थे। मौका यहाँ पे थंडर्स के पास, इस बार जोन 2 पे प्रहार था तगड़ा। जोन 2 पे बनी बॉल उड़ते हुए आए, और इन जनाब को इस पूरे लीग में रोक पाना बहुत मुश्किल रहा है। मैच से पहले 60 पॉइंट थे इनके पास, और दूसरी ओर लगा दिया विमल सुपर सर्व उन्होंने, 2 और अंक हासिल। और जब वो पीछे नहीं होते हैं तो परेशानियां होती है। एनर्जी की कमी, सर्विस में गलती एक तरफ तो दूसरी तरफ भी वही गुस्ताखी। धंधा करेंगे सब, और सुपर सर्व है क्या ये एक और, अरे वाह। सीधा 4 अंकों का अंतर हो चुका है, और 4 अंक जो है वो सुपर सर्व के चलते ही हैं। 2 सुपर सर्व पहले शुभम ने लगाया और फिर उसके बाद नंदा ने लगाया। यहाँ शिखर का एक अच्छा स्पाइक। सुपर सर्व्स लग रहे हैं थंडर्स के, डबल पॉइंट्स जा रहे हैं, और दूसरी ओर आप सर्विस पे गलती कर रहे हैं। कल के हमने जो मैचेस देखे हैं, कल के जो हमने 5 सेट देखे, मुजफ्फरनगर लायंस एक समय चौथे सेट में बहुत पीछे था, और उसके बाद जब हमने 7 या 8 अंकों से 21-22 पॉइंट पे अपोनेंट थे, उसके बावजूद उन्होंने कमबैक किया। शमीन करेंगे सर्विस, मल्लपुरम के केरला के सुपरस्टार हैं। सेट बना है बढ़िया, अच्छा ब्लॉक, मौका यहाँ पे गोरखपुर के पास, फर्स्ट टेम्पो नहीं, हाई बॉल बनाई और प्लेसमेंट के लिए गए, और बाजी वाह क्या प्लेसमेंट करी है यहाँ पे। विपुल की हम बात कर रहे थे, विपुल एक कमाल के सेटर, भारतीय टीम का एक बहुत बड़ा इतिहास रहा है। पैंती लगाने की कोशिश थी, क्या बॉल को बचा लिया है, क्रॉसओवर भी आया है, अच्छा कार्य। अच्छी रैली भी चल रही है, गेम भी बहुत इंटेंसिफाई करेगा, गेम के अंदर है, क्या एंड लाइन के अंदर, बिल्कुल एंड लाइन के अंदर। वापसी करते हुए यहाँ सकलेन प्लेसमेंट के लिए गए थे, कुछ ज्यादा ही फ्लोट कर बैठे वहां पे, और कल एलिमिनेटर 2 आएगा। सेट अच्छा फर्स्ट टेम्पो पे लगा दिया स्पाइक शिखर ने। यहाँ के अंदर है, बाहर है, बाहर है, तो टीम्स उनको टारगेट भी कर रही हैं, प्रेशर में है जनाब। दूसरी ओर यूनिवर्सल हो तो ऐसा भाई, बॉल परफेक्ट नहीं बनी थी, जोन 4 पे बनी थी, हिलती डुलती हुई बॉल आई थी नंदा के लिए। ये देखिए घूमती हुई बॉल, पर अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड नहीं खोया, प्लेसमेंट किया शमीन के हाथों के ऊपर से, बिल्कुल वेल में दे मारी बॉल, पाम को यूज किया वहां, क्योंकि जब भी वो खेलते दोस्तों के साथ सब उन्हें विकी विकी करके पुकारते हैं। यहाँ पे नंदा कुमार को नंदा नंदा करके पुकारते हैं भाई। इंतजार करना हो तो अंत तक देखना जरूरी होता है। रिसेप्शन आया ही नहीं, कितनी लंबी जंप करते हैं। डिफेंस के बारे में हम लगातार कह रहे हैं कि डिफेंस आज बिल्कुल काम नहीं कर रहे हैं। शमीन का अच्छा टैप, अरे भाई शुभम चौधरी को रोक डाला यहाँ। देखिए याद रखना पड़ेगा आपको, 25 पॉइंट के सेट हैं ये, तो इस पे वापसी हो सकती है, और कल हमने देखा कि वापसी होती कैसी है। और उसके बाद क्या थोड़ा सा आज ओवर कॉन्फिडेंस होकर आए थे जायंट्स, बट यहाँ मौका यहाँ थंडर्स के पास,
गरजेंगे वो। ऑफेंस का मौका अब बैकलाइन अटैक से था विक्की के पास, पर भाई कनेक्शन नहीं मिला। 4 अंकों का अंतर है। अच्छा रिसेप्शन वहां पे लिबेरो की ओर से, विपुल सेट किया नंदा के लिए, चेक आउट, पॉइंट निकाल ही लेते हैं नंदा। चलिए मौका रिसेप्शन का यहाँ पे गोरखपुर जायंट्स के पास। एक स्पोर्टिंग फैमिली है सकलेन तारिक की, घर आज नहीं चल पा रहे हैं वो। और जब तक सकलेन के पास अच्छी तरह से बॉल पहुंचेगी नहीं, बॉल बनेगी नहीं, और जब जब बॉल पहुंचेगी उनके पास अच्छी तरह से वो फिनिश भी करवाएंगे अपने स्पाइकर से के बाद, अन्यथा फिर परेशानियों का सबब जो है वो उनके खाते में जाएगा। सेट समाप्त, 2-0, 3-0 से हारने के पश्चात 2-0 का धमाका किया है। विमल उत्तर प्रदेश प्रो वॉलीबॉल लीग, आज दिन है एलिमिनेटर का। आखिरी लीग मुकाबले में 3-0 से हारे थे, लेकिन अब 2-0 की बढ़त सकलेन तारिक ने शुरुआत की है। इस तीसरे सेट की शुभम चौधरी का ये स्पाइक कामयाब नहीं हुआ है। तो आज अगर गोरखपुर कमबैक करते हैं तो उसी तरह ही उसे टॉप अप कर पाएंगे इस बार, लेकिन सूर्यांश तोमर आज बड़े फॉर्म में रहे हैं। मोड़ पाएगी गोरखपुर जायंट्स की ये टीम। मुकुल की सर्व शक्तिशाली सर्व रही है। नंदा आए हैं अटैक लाइन पर, धावा बोला लेकिन चूक हुई है। 2 अंकों की बढ़त। इस दूसरे सेट की कहानी कुछ इस तरह से रही है कि पहला यानी फर्स्ट पास टीम को नुकसान में ले गया है। अब यहाँ पर शुरुआत से ही पकड़ मजबूत रखनी होगी। ये तीसरा सेट है, 2 सेट जीत चुके हैं। कोशिश यहाँ पर डबल ब्लॉक रहा, नंदा गोपाल नेट पर जूझते हुए। विक्रम का स्पाइक आएगा लेकिन खेल अभी भी जारी। गुरु का सेटअप रहा और शुभम ने निकाला अंक। ये कार्य होता है लिबेरो का। आज वो डिफेंस क्यों मिसिंग है? डबल ब्लॉक कमाल का एक बार अभिषेक और नंदा की तरफ से। अटैक लाइन पर धावा बोला और यहां पर अंक बनाया है। ये एक बड़ा प्रश्न है, बड़ा सब्स्टिट्यूशन है। और देखिए आपका दिन है ही नहीं आज। शिखर गेम में पूरी तरह नहीं आए हैं, सकलेन नहीं आए हैं, अब्दुल नहीं आए। देखिए ये बढ़िया पिकअप रहा। इस बार विक्रम का स्पाइक। वो भी कोर्ट पर नहीं है, वहीं रमन कुमार वो भी कोर्ट पर नहीं है, जिनकी जगह मुकुल आए हुए हैं। तो बड़े खिलाड़ी आज खेल में नहीं आए हैं गोरखपुर के लिए। नंदा को मिला है चेकआउट पॉइंट। वहीं बड़े खिलाड़ी नोएडा के पूर्णतः गेम में हैं, पूर्णतः रंग और अंक बना रहे हैं। जायंट्स के लिए ये एक चिंता का विषय है। ये डिफेंस में मजबूती डालने का बस यही एक समय है और फिर आसानी से विपक्षी को दे देते हैं। नंदा आए हैं अटैक लाइन पर, धावा बोला। विक्रम के लिए स्पाइक, चेकआउट पॉइंट निकला भी है। 2 बार रोकने की कोशिश, विफल रहे नोएडा। 9-6 का स्कोर है, 3 पॉइंट का एडवांटेज इस समय। वहीं दूसरी ओर गोरखपुर जायंट्स के लिए चैलेंज बड़ा है। बड़े खिलाड़ियों के साथ भी अक्सर ये दिन आता ही है, लेकिन चैलेंज यही है कि आज आप उभरेंगे कैसे, लगता नहीं। और शिखर के बीच आज कौन विजेता रहेगा, ये निर्णायक हो सकता है। फिलहाल अगली स्पाइक नंदा ने जीवित रखा है इसे। सूर्यांश तोमर आज किसी भी प्रकार से चूके नहीं हैं। ये सिर्फ एक सूर्या का अंश नहीं, ये तो सूर्य का पूरा प्रकोप है। क्या कमाल का अटैक किया है, लगातार कामयाब हुए हैं। ये शायद दूसरा ऐसा निर्णय है इस मुकाबले में। सर्व व्यर्थ गई एक बार फिर से। 2 अनसक्सेसफुल रिव्यू, एक रिव्यू ऑलरेडी अनसक्सेसफुल रहा है गोरखपुर जायंट्स का। वहीं अभी करण ने अपने रिव्यूज बचाए हुए हैं। नंदगोपाल को सकलेन तारिक के सीधा चेक से जवाब दिया है, करारा जवाब दिया है। करण चौधरी कोच हैं नोएडा थंडर्स के, लेंगे रिव्यू। शुभम चौधरी ने जोन 2 से अटैक किया था, ये इन माना जाना चाहिए। वहीं गोरखपुर जायंट्स कह रहे हैं नहीं, ये बाहर जा रही है।
वहीं असिस्टेंट रेफरी महेंद्र सिंह सहारन और सफल रिव्यू रहा है। जैसा कि हमें आशंका थी कि गेंद अंदर ही है और है। समझिए उनकी पीड़ा, समझिए। विक्रम का स्पाइक लेकिन नाकाम, नंदा का ब्लॉक। खुशी की लहर, कॉन्फिडेंस के लिए दर्शाता है कि किस प्रकार की रणनीति, किस प्रकार के होमवर्क के साथ आज आए हैं। शिखर की कोशिश नाकाम। नोएडा थंडर्स का वहां पर जिस तरह से दबदबा दिख रहा है वो अग्रसर है इस समय इस सेट की जीत की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं। बाहर देखिए किस जबरदस्त तरीके से उन्होंने गेंद को जीवित रखा, रैली को जीवित रखा। और विक्रम का स्पाइक क्रॉस कोर्ट उड़ता हुआ। टीम मैनेजर वो सब भी वॉलीबॉल खिलाड़ी हैं। नंदा का लॉब जीवित ही रखा है, बाल बाल जीवित रखा है। शुभम स्पाइक, लेकिन दोनों टीमें ये अंक क्लेम करती हुई। आज के साइडलाइन रेफरीज का नाम बता दें आपको, अमित चौहान, सुमित कुमार, राहुल कुमार, अंजलि। वो नजदीक आ गए थे। क्या बॉल ने पहले एंटीना टच किया फिर ब्लॉकर के हाथों को छुआ? जी हाँ, एंटीना को टच किया है। कि टीवी अंपायर का सक्सेसफुल रहा है। शमीम का स्पाइक, सकलेन ने बढ़िया सेटअप दिखाया, तो 0 से पहले ही वो आगे हैं। बढ़िया सर्व रही। ऐसे पॉइंट्स लेने में कामयाब हुए हैं आज पूरी तरह से। अपनी तरफ से तो उन्होंने 100% परफॉर्म किया ही है। भाई नंदगोपाल लो पिकअप रहा, नंदगोपाल का स्पाइक। अशोक, इस बार गुरु कुछ नहीं कर पाए और अब बराबरी कर ली है गोरखपुर ने सुपर पॉइंट के लिए। और बात करते ही आ गया है, कोच ने दिखाया है पैडल, रिसीव करेंगे। ओ क्या ये बाहर गई है? जी हाँ, बाहर, और वो रिव्यू के लिए जा रहे हैं। सुपर अंक जो गए हैं गोरखपुर के पास, लेकिन रिव्यू की मांग की है कोच करण चौधरी ने एक और बार। सेंटर से अटैक हुआ था, शमीम के हाथों से क्या बॉल टच होके मैदान से बाहर चला गया? और अगर शमीम के हाथों से टच नहीं हुआ है तो ये पॉइंट गोरखपुर जायंट्स के खाते में होगा। थोड़े से नाराज गोरखपुर के खिलाड़ी आपत्ति जाहिर करते हुए। एक्शन है, घमासान है, एलिमिनेटर है और ये जो जंग है ये है आगे बढ़ने के लिए और विपक्षी 2 पॉइंट्स आपसे दूर। क्या यहाँ पर लाइन टू लाइन स्पाइक आई? जी हाँ, चेकआउट पॉइंट एक और बार। और शिखर का स्पाइक, मैच पॉइंट। शुभम चौधरी इस बार चेकआउट पॉइंट और 24-24 की बराबरी। बहुत महत्वपूर्ण रहेगा ये रिसेप्शन। गुरु का पिकअप, खेल अभी भी जारी। नंदा जीवित रखा रैली को, इस बार नहीं, विक्रम चूके अंक खोया। सर्विस, मैच पॉइंट है ये। विक्रम का स्पाइक, इस बार बराबरी 25-25। खुद को जीवित रखना चाहेंगे इस लीग में। नंदा का स्पाइक, ब्लॉक, डबल ब्लॉक। सकलेन और शमीम सफल रहे नेट पर। आ गया ये अंक मिड ब्लॉकर दिवांग के चलते 26-26। शुभम की सर्व, मुकुल का रिसीव, यहां पर विकी अशोक स्पाइक निकाला है। गुरु है मौजूद, नंदा
बराबरी गुरु और नंदा की जोड़ी अभी आधे रास्ते ही पहुंचे हैं कल क्वालिफायर के मुकाबले। इस बार आसान सा सेट पॉइंट थमा दिया है नोएडा को। लगातार तीसरा सेट पॉइंट गोरखपुर के लिए। वापस आने की राह गोरखपुर के पास। गुरु का रहेगा पिकअप। इस बार रोक लिया सूर्यांश को, जो पहले 2 सेट में नहीं कर पाए। क्या ही एलिमिनेटर है दोस्तों। निश्चित तौर पर आप बहुत ज्यादा उत्साहित होंगे अब इस चौथे सेट के लिए। पर यहाँ गोरखपुर जायंट्स ने बताया कि भाई हमें हल्के में मत लीजिए, क्योंकि हम कुछ भी कर सकते हैं। सेट बना है, प्लेसमेंट के लिए गए हैं, प्रेडिक्ट कर लिया था, हल्की सी चूक हुई। अच्छी शुरुआत फिर से नोएडा थंडर्स की। थोड़े हिले डुले जरूर होंगे थंडर्स, और उसी की एक मिसाल देखिए यहाँ। 1-1 की बराबरी पर ये खेल जो है वो अभी तक पहुंचा है। गोरखपुर जायंट्स ये सेट भी जीत के 2-2 के साथ बराबरी करना चाहेंगे, और ये सेट जब भी बराबर हो सकता है अगर ऐसा प्रदर्शन। जी हाँ, और मन ही मन थैंक यू बोल रहे होंगे विक्रम को कि भाई अच्छा हुआ आपने पॉइंट दिला दिया। नहीं तो सकलेन से सुननी पड़ती जरूर उन्हें। यहाँ पे डिसीजन क्या गोरखपुर जायंट्स के पास। उससे पहले ब्लॉकर का हाथ नहीं लगा। पिछले सेट में भी ऐसे 1-2 बार क्षण आया था जब वो एंटीने को लेकर कब लगा एंटीने पे बॉल रिव्यू हुआ था। प्रदर्शन देने के लिए जीवित रखा। ये अंदर है और ये सुपर करवाता हुआ। पहले 2 सेट में पास मोमेंटम हो तो उस पे आप खेल जाइए, और कुछ ऐसा ही करा है यहाँ पे जायंट्स ने। तीसरा सेट लिया था, उसी मोमेंटम को बरकरार रखा है यहाँ पे जायंट्स 5। अभिनव ने पिछले स्पाइक में बहुत अच्छा कमाल किया था, क्योंकि जंप तो कर लिया था पर लेफ्ट हैंड से बॉल को गाइड किया था, पोजीशन में नहीं आए थे। अभी तक नोएडा थंडर्स प्रेशर में आया नहीं था। ये सब पाम पे लगा, इन्हीं फिंगर्स पे जाकर लगा। सकलेन मोटिवेट करते हुए चलिए जो हो चुका है उसे भूल जाइए। विमल उत्तर प्रदेश प्रो वॉलीबॉल लीग एलिमिनेटर नंबर 1। इस बार पे अच्छा रिसेप्शन देने का प्रयास जरूर है। बॉल नेट से लगकर आया था, इसमें आपको क्रॉस करना होगा। थर्ड टच विपुल ने सेट जरूर कर दिया। नंदा फिनिश नहीं दे पाए। अब क्या यहाँ फिनिशिंग मिलेगी? ब्लॉकर का प्रयास जरूर था। नंदा वहां जंप करके ब्लॉक जरूर करना चाहते थे। एक और अटैकर का मिल जाए तो कुछ भी हो सकता है, क्योंकि ब्लॉकर तो शिखर लाजवाब है। अच्छा कॉम्बिनेशन ब्लॉक था वहां, मौका मिला यहाँ पे। डिक्की लगाएंगे स्पाइक, फिर से जायंट्स के पास जोन 2 से अटैक। बढ़िया रैली, अच्छे डिफेंस के साथ, और एंड में नंदा ने लगाई। बहुत अच्छी तरह से बतौर सेंटर प्लेयर उन्होंने बॉल को बचाया था। अब यहाँ सकलेन तो अच्छा सेट करके देंगे, पर फिनिश उतना अच्छा नहीं हुआ क्योंकि ब्लॉकर्स बहुत अच्छा कार्य करते हुए नजर आए। अंदर है ये बॉल भी जोन 5 में। 9-4 क्या उलट फेर देखने को मिल रहा है हमें यहाँ। भाई जब आप ऊपर चढ़ रहे हो तो मौका मत दीजिए थंडर्स टीम को, मत दीजिए ऐसे मौके विक्रम। और सकलेन बहुत एक्सप्रेसिव रहे शुरुआती 2 सेट, क्योंकि उनके हित में नहीं गए। तीसरा सेट जीतना एकमात्र विकल्प था। अब गोरखपुर जायंट्स में बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर हो जाते हैं विपिन, उन पे भी निगाहें रखिएगा। अरे वाह, क्या ब्लॉक लगाया वहां पे, क्या ब्लॉक लगाया है। वो जब आप नहीं बना पाते तो मुश्किल हो जाती है। यहाँ पे पीछे से आए, वाह जी वाह। 6-1 6-12 अंतर बहुत बड़ा है। अब शुभम जैसे डायनामाइट को कुछ करना पड़ेगा। अच्छा बॉल फिर से बनाया है सकलेन, हो सकता है प्रेशर में हो। विपिन आपकी प्रतिक्रियाएं दे दीजिए। नोएडा थंडर्स 7 अंकों से पे चढ़ चुका है पहले 2 सेट जीतने के बाद। जी हाँ, जी हाँ, बराबरी का जब 22 पे थे थंडर्स, उसके बाद से मुड़ के नहीं देखा है गोरखपुर जायंट्स ने। यही एक मार्क है चैंपियन टीम की और एक्सपीरियंस प्लेयर्स के कि ऐसे मोमेंट्स क्रिएट करते हैं। तीसरे सेट में भी नोएडा थंडर्स बहुत आगे था, पर उसके बावजूद गोरखपुर जायंट्स, सुपर पॉइंट बहुत जरूरी होता है। सुपर पॉइंट खेल को बदलता है, पर अभी सुपर पॉइंट छोड़िए, सुपर परफॉर्मेंस देखिए किसकी। गेम 4 में जेब में डाल लीजिए भाई इस गेम को।
10 छोड़िए 11। सेट बना है बैकलाइन अटैक के लिए। 10 पॉइंट के अंक की लीड के विरोध क्या वापसी करने का सोचेंगे भी? देखिए विपिन, छोटे छोटे एस्पेक्ट ना गेम में बड़े रोल अदा कर देते हैं। आग लगाने के लिए एक चिंगारी की आवश्यकता होती है सिर्फ। अब क्या ये 2 पॉइंट जो है वो चिंगारी लेकर आए हैं नोएडा थंडर्स के लिए? खून में है उनके वॉलीबॉल। अरे वाह, डाउन द लाइन स्पाइक लगा है यहाँ पे। 9 पॉइंट की लीड, 18-9। इस बार डिफेंस उतना बेहतर नहीं हो पाया। उनकी माताजी पिताजी से वॉलीबॉल खिलाने की परमिशन ली और उसके बाद से कभी पीछे मुड़ के देखा नहीं। पंजाब से खेले, रेलवे में है, हॉस्टल में। टेक्निकल पॉइंट के बाद गेम 3 के बाद से मौके छूटते हुए सुपर सर्व भारी पड़ते हुए थंडर्स के ऊपर। हो वॉलीबॉल बहुत सारे भारतीय दर्शकों का और विश्व लेवल पे जो दर्शक देख रहे हैं उनका अब सबसे पसंदीदा खेल वॉलीबॉल जरूर बन चुका होगा। यहाँ चेकआउट जंप जरूर करने का प्रयास था बट फिनिश नहीं हुआ। फिर से 0 पे एक टीम आगे चल रही होती है और जब वापसी करके 2-2 की बराबरी होती है, जो टीम मोमेंटम में आती है अक्सर 5वां सेट वही ले जाते हैं। रिफ्रेश होकर खेला जाए। सेट पॉइंट आ रहा है। क्या ब्लॉक लगेगा? रिसेप्शन थोड़ा मुश्किल था, प्लेसमेंट के लिए गए हैं, डिग हुई है बॉल, काउंटर पे नन्नू। क्या स्पाइक था और क्या पैनकेक उसके बाद। लाजवाब रैली भाई, बनाइए पॉइंट। बड़ा पॉइंट जायंट्स के लिए, सेट पॉइंट था ये चौथा और ले लिया है चौथा सेट गोरखपुर जायंट्स ने। मुस्कान देखिए शिखर की। विमल उत्तर प्रदेश प्रो वॉलीबॉल लीग एलिमिनेटर पर नजर डालते हैं, स्कोर लाइन पर नजर डालते हैं। गोरखपुर जायंट्स वर्सेस नोएडा थंडर्स 2-2 की बराबरी। तकलीन तारीख क्या कमबैक किया है, कमाल का कमबैक। और भाग्य तो बस उनका साथ देता है जो खुद के साथ है। किस्मत भी अब उनका साथ देते हुए नजर आ रही है। यहाँ पर ब्लॉक रहा लेकिन चूके शिखर ये दिखा दिया कि हम किसी से कम नहीं और वन साइडेड विक्ट्री रजिस्टर की है चौथे सेट में। 25-11 से शिकस्त दी है गोरखपुर जायंट्स ने नोएडा थंडर्स को और अब बराबरी पर शुरुआत। लेकिन हमास पहुंच गए हैं 5वें सेट पर, लेकिन इस बार चूके अर्जुन। कैबिनेट के बीच की एक बड़ी अंडरस्टैंडिंग देखने को मिली है, वही इस बार आज सक्सेसफुल रहे हैं। आज जिस तरह से करण सिंह के रिव्यू सक्सेसफुल रहे हैं उससे कहीं ज्यादा सक्सेसफुल रहे हैं जोन 2 पर विक्रम। जी हाँ, स्पाइक देखिए, मौका बनाया और चेकआउट अंक लिया। विक्रम लगातार रहे हैं कोर्ट पर। इस बार शुभम, विक्रम और शुभम। जो पहले 2 सेट के दौरान फर्स्ट पास जो सबसे बड़ा सवाल बना हुआ था गोरखपुर जायंट्स के लिए, जब चलने लगा तो चलता चला जा रहा है और अब रोक पाना मुश्किल है। शुभम, ब्लॉक आया शमीम द्वारा। दूसरी ओर से नंदा, क्या चेकआउट पॉइंट है, क्या चेकआउट पॉइंट है। पर इनको सब्स्टिट्यूट किया गया था, लगातार पॉइंट पे पॉइंट हासिल किए थे। लाइन टू लाइन अटैक। 15 का है ये सेट, ये निर्णायक सेट। और शमीम का ब्लॉक, शमीम का ब्लॉक। नंद गोपाल सर्विस लाइन पर, नेट पर टकराई थी गेंद, मुकुल की स्पाइक आएगी। बढ़िया सेटअप रहा। शमीम की सर्व, गुरु का पिकअप रहा। शुभम, ब्लॉक आया है, ब्लॉक सफल रहा है। लेकिन आउट बॉल साइड लाइन से आउट गया है। ना केवल कोर्ट पर, माइंडसेट की भी बात रहती है। आया है सूर्यांश का स्पाइक, लेकिन ब्लॉक रहा। विपुल का सेटअप एक बार फिर, लॉक करने की कोशिश, तकलीन तारीख ने रोका। वो जो
4 कंसेक्यूटिव पॉइंट्स लिए हैं ना, वो एक मुश्किल का सबब बन सकता है। शुभम चौधरी डबल ब्लॉक हो गए हैं फिलहाल। बॉल रैली में बना हुआ है। सूर्यांश इस समय गोल पोस्ट से काउंटर अटैक किया है, अटैक फिनिश हुआ है और अर्जुन जो मिस कर रहे थे पहले 2 सेट में, अब वो कमाल करने लगे हैं। सूर्यांश स्पाइक और अंक। विक्रम और एक बार फिर से विक्रम। चेतन 90% केसेस में जो टीम 2 सेट हार कर वापस आती है वही जीतती है। मुकुल की सर्व, ये सुपर पॉइंट था और सूर्यांश जिन्होंने बहुत कम गलतियां की हैं, ओवर हिट कर दिया। 6 अंकों की बढ़त खो दिया है, लेकिन अभी भी 5 मैच पॉइंट बाकी। रिसीव करेंगे मैच पॉइंट। कहने ही वाले थे 4 अंक अभी भी। इस बार आ गया है ये अंक। अशोक विकी का स्पाइक 2-0 से पिछड़ चुके थे। मैच पलटा, भावनाएं पलटी, दिन पलटा।